बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स है 24 से 28 सेशन के, तो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। तो जल्दी जल्दी जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MDC जिनका भी इंग्लिश है, MDC इंग्लिश जिनका भी है सेमेस्टर 1 में, तो उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ उसका आंसर भी लेकर के आई हूँ। तो आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसका सिलेबस दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी दिखा देती हूँ साथ में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट्स है, हर एक अपडेट्स के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ अपलोड है। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वीडियोज़ में भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यूनिट 1 यहाँ पे आप लोगों का है माया एंग्लो, जो कि स्टिल आई राइज पोएम, मतलब पोएम है, ये 4 आप लोगों का पोएम है जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ स्टिल आई राइज जो पोएम है उसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का यूनिट 1 में पोएम है, यूनिट 2 में आप लोगों का शॉर्ट स्टोरीज है, यूनिट 3 में ड्रामा, यूनिट 4 में नॉन फिक्शन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतना यूनिट है और सारा आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से ही, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे आज आप लोगों को स्टिल आई राइज पोएम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके के आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये है आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, हाउ डज माया एंग्लो यूज मेटाफोर्स लाइक ऑयल वेल्स एंड गोल्ड माइंस टू कन्वे ए सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड एबंडेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी इन द पोएम, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। आंसर यहाँ पे मैंने शॉर्ट टाइप में ही लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को जिस टाइप से, अगर जिस मार्क्स के हिसाब से आप लोगों को आंसर वहाँ लिखना होगा, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अगर कम मार्क्स का आएगा तो आप लोगों को छोटा टाइप से आंसर लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टाइप में आता है आप लोगों के लिए तो वो उसमें आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग आंसर लिखना है। तो यहाँ पे है आंसर में, एंग्लो एम्प्लॉयज दीज मेटाफोर्स टू सिंबलाइज द स्पीकर्स इनर वेल्थ एंड resilience, suggesting that despite external attempts to diminish her, and she possesses a source of strength that cannot be easily depleted। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आप लोगों को आशा करती हूँ आंसर अच्छा लगा होगा, और अगर लॉन्ग आंसर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो ये पोएम का क्वेश्चन का जो आंसर होता है उतना लॉन्ग तो होता नहीं है, तो अगर आता है तो ठीक है, आप लोग वहाँ पे थोड़ा बढ़ा करके लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, In what ways does the speaker challenge society expectation of women and defy stereotypes through her confident and sassy demeanor in Still I Rise? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। The speaker challenges expectation by embracing her sassiness and refusing to be subdued. Her confident demeanor disproves traditional gender roles, presenting a powerful and unapologetic एक्सप्रेशन ऑफ वोमेनहुड, ठीक है। ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि पोएम का मैं मतलब हिंदी आप लोगों को समझाऊं एक मतलब वीडियो में, तो वो आप लोग अगर चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को हर एक चैप्टर का एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए हिंदी में आप लोगों को लाऊंगी, तो शायद आप लोगों को आंसर लिखने में आसानी होगी, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा तो सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही लेकर के आऊँगी, जैसी आप लोगों की इच्छा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, यहाँ पे है, हाउ डज द रेपिटेशन ऑफ द फ्रेज स्टिल आई राइज कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल थीम एंड मैसेज ऑफ द पोएम? तो इसका आंसर है, द रेपिटेशन reinforces the theme of resilience and defiance. It emphasizes the speaker's unwavering determination to rise above adversity, creating a powerful and memorable refrain that echoes throughout the poem. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। तो उसके बाद चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रोल डज हिस्ट्री प्ले इन द पोएम एंड हाउ डज द स्पीकर यूज हर पर्सनल एंड कलेक्टिव हिस्ट्री टू एम्पावर हर? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है, द स्पीकर एक्नोलॉजेस, जहाँ से आप लोगों का स्टार्ट है ये है, तो इसका आप लोग देख सकते हैं, ये रहा आंसर। द स्पीकर एक्नोलॉजेस ए हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन बट ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बाय राइजिंग फ्रॉम ए पास्ट रूटेड इन पेन। शी सिंबलाइजेस द इंटरडेंस and triumph
ऑफ द अफ्रीकन एंड अमेरिकन एक्सपीरियंस ओवर एडवर्सिटी। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, तो आप लोग जरूर इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हाउ डज द स्पीकर एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ हेटफुल वर्ड्स एंड एक्शन इन द पोएम एंड व्हाट मैसेज डज शी कन्वे अबाउट रेसिलियंस इन द फेस ऑफ सच नेगेटिविटी। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। आंसर क्या है, द स्पीकर एक्नोलॉजेस द पोटेंशियल हार्म ऑफ हेटफुलनेस बट asserts her ability to rise above it. By comparing herself to air, she underscores her resilience and the impossibility of being permanently subdued by words or actions। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, इन व्हाट वेज डज द पोएम सेलिब्रेट सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी एंड हाउ डज दिस सेलिब्रेशन कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल थीम ऑफ सेल्फ लव एंड कॉन्फिडेंस। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या है, इसका आंसर है the speaker celebrates her own attractiveness and sensuality, comparing her movement to diamonds. This celebration contributes to the theme of self-love, emphasizing the speaker's confidence in embracing her own identity। तो ये रहा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप लोग का स्टिल आई राइज के जितने क्वेश्चंस मतलब बन सकते हैं वो सारे मैंने लेकर के आई हूँ, तो सारे आप लोग देख लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों को चाहिए होगा कि मैं जो चैप्टर से उसका हिंदी एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने लाऊं, तो अगर वो चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द पोएम एड्रेस द इंटरसेक्शनलिटी ऑफ द स्पीकर्स आइडेंटिटी कंसिडरिंग both her gender and race। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, द पोएम explores the intersectionality of the speaker's identity by addressing both the sexism and racism she experiences. It emphasizes that her resilience is a result of confronting challenges related to both her gender and her race। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का, व्हाट सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस डज द इमेजरी ऑफ ए ब्लैक ओशियन लिपिंग एंड वाइड हॉल्ड इन द पोएम एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द स्पीकर्स पोर्ट्रेयल ऑफ द स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर है आप लोग देख सकते हैं, आंसर क्या है, इमेजरी ऑफ ए ब्लैक ओशियन symbolizes a vast and powerful force representing the collective strength of the African and American community. It contributes to the speaker's portrayal of strength as an unstoppable एंड एक्सपेंसिव फोर्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोगों को आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर और भी वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर हिंदी मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर्स के तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो जिस सब्जेक्ट का भी, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।